एक महत्वपूर्ण विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के ऊपर बन रही इस वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे चंद्रमा के पहले और सातवें भाव में होने का क्या परिणाम होता है। चंद्रमा यदि लग्न में या सातवें भाव में हो, सातवें स्थान में हो, तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव देता है। अक्सर यह देखा गया है, जो बुक्स हैं ज्योतिष की या हमारे वेदों के अंदर शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसके अनुसार चंद्रमा यदि लग्न में हो या सातवें भाव में हो तो जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। यह माना जा सकता है कि सुंदर होता है, लेकिन इसका एक गंभीर परिणाम जो मैंने देखा है, मेरा अनुभव जो रहा है वो इस प्रकार रहा है कि यह अपने जीवन साथी के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद देता है। यह इसका एक साइड इफेक्ट मान लें या चाहे कुछ भी मान लें, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में देखा है। इतने गंभीर कि तलाक हो या ना हो, लेकिन अलग अलग रहने पर मजबूर हो जाते हैं, एक ही घर में अलग अलग कमरों में रहना शुरू कर देंगे। अब इस तरह के जो गंभीर परिणाम हैं, यदि इन दोनों भावों पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो स्थिति अलगाव की आ जाती है, यानी एक ही मकान में रहते हुए भी एक साथ नहीं रहेंगे। इस गंभीरता को दूर करने के लिए इसके लिए उपाय करने चाहिए। इनसे रिलेटेड उपाय क्या होने चाहिए, जो भी कोई दर्शक पूछना चाहे नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं उनको पर्सनली जवाब दे दूंगा। जो केंद्र के चारों घर हैं, जातक पर इनका कितना महत्वपूर्ण प्रभाव होता है ये जान लेते हैं। लग्न स्वयं जातक के बारे में बताता है, उसका देह, शरीर, स्वास्थ्य, आत्मा। यह माता का घर है, यह पिता का घर है, और इस घर के बारे में अभी और जानकारी आगे देता हूं। यह स्वयं जातक, यह माता, यह नानी, यह परनानी, और परनानी की माता का घर भी यही होता है। इसी तरह से यह पिता का घर होता है, यह दादा का घर होता है, यह परदादा का घर होता है, और यह परदादा के भी पिता का घर होता है। इस तरह से चौथी पीढ़ी में आकर के जातक और परदादा के पिता या परनानी की माता का घर भी यही हो जाता है। अनुवांशिकता इस प्रकार से कार्य करती है। जातक पर इन चार पीढ़ियों के गुण आ सकते हैं। माता और पिता से संबंधित अन्य पीढ़ियां भी इन चारों घरों से ही संबंधित होंगी। यह चारों घर, केंद्र के यह चारों घर माता और पिता से संबंधित जो पीढ़ियां हैं उनसे रिलेटेड बहुत सी पीढ़ियों का ज्ञान देता है। इन चारों घरों में जो ये अनुवांशिकता चल रही है, उसमें सातवां भाव एक नया सदस्य जोड़ता है जीवन साथी के रूप में। इस जीवन साथी का महत्व जीवन में बहुत है, इसीलिए विवाह होते हैं। कुंडली मिलान उसके लिए किस तरह करनी चाहिए, उसके ऊपर एक नया एपिसोड बहुत जल्दी ही मैं बनाऊंगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। पर्सनल इंटरेस्ट के चलते कुछ मिथक ज्योतिष के अंदर शामिल कर दिए गए थे। भगवान ने धन का महत्व कहीं नहीं रखा है। धन का महत्व सिर्फ जो जीवन चल रहा है वहीं तक सीमित है, या पिछले जो जन्म है उनसे जब हम नया जन्म लेते हैं तब धन का कोई महत्व नहीं होता है। भगवान ने जब भी नया जन्म देना होता है तो सारा धन यहीं छूट जाता है। अगला जन्म जब लेता है तब भी जातक बिल्कुल खाली हाथ ही आता है। उसके साथ उसका भाग्य और कर्म जो पिछले जन्मों के थे वही साथ में आते हैं, और उसी के साथ उसे इस जन्म के परिणाम भोगने होते हैं। ज्योतिष में यह कहीं नहीं लिखा है कि हम जो भोग रहे हैं उसे धन से ठीक किया जा सकता है। यह सब गलत फहमियां उन ज्योतिषियों की दी हुई है। वह गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं, इसलिए जातक को बोलते हैं कि उपाय इस तरीके से होगा, वो हम करवाएंगे, और वो हम करवाएंगे में अपना धन
किस तरीके से जातक से ऐंठा जाना है वो उपाय उसी तरीके से बताते हैं। ज्योतिष कार्य की फीस ली जानी चाहिए, लेकिन मनमाने उपायों से ज्योतिष का हनन करना गलत है। जितनी ज्योतिष की किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें उपायों में सिर्फ धर्म और कर्म का ही महत्व माना गया है। हमारा जो कर्म है वो हम इस प्रकार का कर लें कि उसके परिणाम शुभ आए। पाप कर्म करेंगे और गंभीर परिणाम होंगे, पुण्य कर्म करेंगे, धर्म के हिसाब से जो कर्म करेंगे उसके परिणाम शुभ आएंगे। यदि इस वीडियो सीरीज में चल रहे मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो नए वीडियो बने उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। यदि आप किसी और बिंदु पर बात करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस बिंदु को स्पष्ट किया जाए, उस पॉइंट को स्पष्ट किया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं कमेंट में ही जवाब दूं या उस पर कोई वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपको जवाब मिल जाएगा। पिछले जो 2 एपिसोड हो चुके हैं उन दोनों के लिंक कमेंट बॉक्स में भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हैं। हम में से जो बंधु उन्हें देखना चाहें उन लिंक से उन्हें देख सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये जो कुंडली बनती है यह हमें बताती है कि हमारा जीवन किस तरह का होना चाहिए ताकि हम सरलतम जीवन जी सकें। कुंडली कैसी भी हो, उसमें ग्रह नीच के हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, उच्च के हो सकते हैं, अच्छी स्थिति में हो सकते हैं या शत्रु राशि में बैठे हो सकते हैं। हम अगर यदि हमारे कर्मों को उन्हीं के हिसाब से ढाल लें तो जीवन सरल हो सकता है। ज्योतिष के निहित स्वार्थों के चलते ज्योतिषियों ने जो इस ज्योतिष विज्ञान का कबाड़ा किया है, मेरा यह प्रयास हो रहा है कि मैं ज्योतिष को वापस अपने उच्च स्थिति में लाने की कोशिश करूं। इन्हीं प्रयासों के चलते मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं। ज्योतिष के अगले एपिसोड में बहुत जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। धन्यवाद।